अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मतवसता सालिसा के क्लास यानी क्लास 8 का मैथमेटिक्स क्लास है। इसमें हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के तौर पे हमें ये जानना ज़रूरी है कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं और दूसरे नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो ये बात हम सबसे पहले अपने आगे लेके गुजरे हुए क्लासों में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एक नंबर होता है नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से लेकर के 2, 1, 2, 3, 4 टू इन्फिनिटी आखिर तक जो भी नंबर आता है वो नेचुरल नंबर कहलाता है। अगर हम इसमें 0 को ऐड कर दें तो वो हो जाता है होल नंबर, और इस होल नंबर में अगर हम इसी नेचुरल नंबर के माइनस को भी हम जोड़ दें, यानी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर को भी अगर हम जोड़ दें तो हमको मिल जाता है इंटेजर्स। अब इंटेजर्स के बाद आता है रैशनल नंबर, फिर इर्रेशनल नंबर, फिर रियल नंबर। तो हमको रैशनल नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ऐसा भी हो सकता है कि बिला इंटीजर्स, बिला रैशनल नंबर के भी हम बहुत सारे मसाइल को हल कर लें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें। तो क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसे मसाइल हैं मैथमेटिक्स के जो बिला रैशनल नंबर के हल नहीं हो सकता। इसीलिए हमको रैशनल नंबर की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे हम लेते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है x + 2 = 13। अब इसमें हम अगर x की वैल्यू को 11 मान लें तो हमको मिल जाएगा 11 + 2 = 13। अब हमने x की वैल्यू को 11 मान लिया और ये 11 है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर ने हमारे सॉल्यूशन को, हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया एक हद तक, यानी एक प्रॉब्लम को। अब दूसरा आता है x + 5 - 5 = 5। अब यहाँ पे x की हम कौन सी वैल्यू दें कि +5 करें तो 5 हो जाए। यहाँ हम x की वैल्यू को 0 मानते हैं। अब जब हम x की वैल्यू को 0 मानेंगे तो हमारे पास 5 = 5 होगा, और ये है होल नंबर। नेचुरल नंबर को मिलाया, 0 भी आ गया, होल नंबर बन गया। ये भी सॉल्यूशन हमको मिला। और तीसरा स्टेप है x + 18 = 5। अब हम x की कौन सी वैल्यू दे सकते हैं, या x की कौन सी वैल्यू हो सकती है कि अगर हम उसमें 18 को ऐड कर दें तो हमको आंसर 5 मिलेगा। अब यहाँ पे हमें ये देखना है, हमारे पास नेचुरल नंबर भी मिल चुका, हमको होल नंबर भी मिल चुका, फिर ये हमको देगा इंटेजर्स। हम इंटेजर्स की तरफ जाएंगे। इंटेजर यानी माइनस नंबर हम यहाँ पे ऐड करेंगे और फिर हमको मिल जाएगा। हम इसको मान लेंगे 18 की वैल्यू -13, x की वैल्यू -13 मानेंगे, फिर हमको रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पे 5 का। तो ये भी हमारा सॉल्यूशन हो गया। लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब हमारे पास हो 2x = 3। अब हम यहाँ x की कौन सी ऐसी वैल्यू दें, नेचुरल में से या होल नंबर में से या इंटेजर्स में से, कि =3 हो जाए। अब हमारे पास इन नंबरों में से कोई नंबर नहीं है, कोई भी नंबर हम यहाँ पे x की वैल्यू x को देंगे या x की वैल्यू को हम डिफाइन करेंगे तो हमको वो नंबर हरगिज़ नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमको ज़रूरत पड़ी कि हमारे पास एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो रैशनल कहलाता है, यानी जो रैशनल नंबर हो। इसलिए हमको रैशनल नंबर की ज़रूरत पड़ती। अब हम यहाँ पे मिसाल के तौर पर 2 है और हमारे पास 3/2 = 3। अगर हम ये 3/2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो हमको 3 का आंसर यहाँ मिल सकता है। इसके अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं है। ऐसे ही 5x + 7 = 0। अब यहाँ पे हम कौन सा नंबर दें कि ये
इक्वल टू 0 हो जाए। अब 5 को हमको मिल जाएगा 0। अब हमको पता चला कि यहाँ पे ये जो नंबर है इसकी हमको ज़रूरत पड़ती है और यही नंबर इंटेजर कहलाता है। इसकी दो खसूसियात हैं, यानी दो चीज़ों का होना, दो शर्तें हैं, दो कंडीशन हैं। दोनों कंडीशन की सूरत में ही ये इंटेजर रैशनल नंबर हो सकता है। पहली कंडीशन ये है कि इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, और दूसरी कंडीशन है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो Q है इसे 0 नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर 1/2 है, अब 1/0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। अब आइए हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर पर डिस्कस करते हैं, जिसमें हम क्लोजर और कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी पे हम डिस्कस करेंगे। तो चूंकि रैशनल नंबर वो दोनों नंबरों को शामिल होता है, होल नंबर को भी और इंटेजर्स को भी, इसलिए हम 1 बाय 1 पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले हम लेते हैं होल नंबर। होल नंबर में अगर आप ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा कि एडिशन में अगर हम किसी नंबर को ऐड करते हैं, अगर होल नंबर को एक दूसरे होल नंबर से ऐड करते हैं तो रिजल्ट भी हमको होल नंबर ही मिलेगा। इसी 5 + 3 = 8। अब 8 ये जो है होल नंबर है। अब अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या हमको भी दोबारा वही होल नंबर मिलेगा? तो आंसर है नहीं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 5 - 7 = -2। हियर यहाँ पे -2 होल नंबर नहीं है, बल्कि ये इंटेजर्स है। अब यहाँ पे हमने समझा कि अगर हम ऐड करते हैं, होल नंबर को आपस में ऐड करते हैं तो हमको होल नंबर आंसर में मिलता है। ऐसे ही अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमको होल नंबर नहीं मिलेगा। क्या मल्टीप्लाई करने में हमको होल नंबर मिल सकता है? यस। अगर हम होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको होल नंबर ही आंसर में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 5 × 3 = 15। अब ये 15 होल नंबर है। क्या डिवीज़न में अगर हम डिवाइड करें, तकसीम करें, तो क्या हमको होल नंबर मिलेगा? बिल्कुल नहीं। मिसाल के तौर पर हमारे पास 5 है डिवाइडेड बाई 8 है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा आंसर 8/5/8। अब 5/8 ये होल नंबर नहीं है, बल्कि ये कौन सा नंबर है? इंटेजर्स है। तो हमने देखा कि होल नंबर में सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही हमको क्लोजर मिलता है, बाकी दूसरे सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में हमको सेम आंसर नहीं मिलता। इसके अलावा अगर हम होल नंबर को देखें कम्यूटेटिविटी में, तो कम्यूटेटिविटी में हमको ये बताया जाता है कि अगर हम एक अदद को दूसरे अदद की जगह पे रख दें तो क्या आंसर सेम आएगा। मिसाल के तौर पर 3 की जगह पे हम 5 कर दें, 5 की जगह पे 3 कर दें, तो क्या आंसर सेम रहेगा? यस। तो कम्यूटेटिविटी में भी तबादुली अंदाज में नंबरों को लिखने पर भी हमको सेम आंसर मिलेगा दोनों सूरतों में, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन ये जो है वो डिफरेंस हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में और डिवीज़न में। अब इंटेजर्स में अगर हम आए, हमने तो होल नंबर देख लिया। अब अगर हम इंटेजर्स में आए तो इंटेजर्स में हमको 3 सूरतों में सेम आंसर हमको मिलेगा। पहली चीज़ हमको एडिशन में, और फिर सब्सट्रैक्शन में,
फिर मल्टीप्लिकेशन में हमको पता चलेगा कि इंटेजर्स आर क्लोज्ड अंडर 3 कंडीशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस एंड मल्टीप्लिकेशन। लेकिन डिवीज़न में ये क्लोज नहीं होता, यानी सेम नंबर हमको नहीं मिलेगा। जिस अदद को हम ज़रब करेंगे, मान लीजिए हमने होल नंबर से इंटेजर्स नंबर को हमने ज़रब किया या हमने घटाया या हमने जोड़ा, तो हमको कोई ज़रूरी नहीं कि इंटेजर नंबर ही मिले, हमको दूसरा नंबर भी मिल सकता है। लेकिन डिवीज़न में किसी ना किसी सूरत में हमको इंटेजर्स मिल ही नहीं सकता, बल्कि हमको रैशनल नंबर मिलेगा। जैसे 5 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो हमको किसी ना किसी सूरत में हमको 5/8 ही मिलेगा, और ये इंटेजर है और ये रैशनल नंबर कहलाता है। कोई भी जो P/Q के फॉर्म में हो वो इंटेजर नंबर कहलाता है। इसे आप किताब में डिटेल से देख सकते हैं। इसका सिर्फ खुलासा यह है कि अगर आप किसी नंबर को, चाहे वो इंटेजर्स हो या रैशनल हो या होल नंबर हो, अगर उसी के नंबर से, उसी जैसे नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो क्या हमको सेम रिजल्ट मिलता है उसी कैटेगरी का, उसी नंबर का। इसी तरह से अगर हम उनके नंबरात को बदल देते हैं, मिसाल के तौर पर हमको मल्टीप्लाई करना था 5 × 3, अब हमने 3 × 5 कर दिया, तो क्या हमको सेम चीज़, सेम रिजल्ट मिल सकता है इन चारों कंडीशन में। ऐसे ही अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो क्या इसमें हमको सेम रिजल्ट मिलेगा। इन सारी चीज़ों को हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर कहते हैं। और मिसाल के तौर पर हम एक मिसाल लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं रैशनल नंबर की तरफ। कोई भी नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो वो रैशनल नंबर कहलाता है। जैसे -2/3, -6/7, और मिसाल के तौर पर 9/-5। ये जो नंबरात हैं, ये जो इस तरह के फॉर्म में होते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब इसकी हम मिसाल लेंगे चारों कंडीशन में। पहले हम ऐड करेंगे, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे। इन चारों सूरतों में हम देखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 3/8 + -5/7। अब हमको इसे ऐड करना है। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले हम LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई को हम ढूंढेंगे। हमको पता चला ये है 56। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि इसमें एक ऐसा नंबर है जिसका कोई डिवाइडर नहीं है सिवाय उसी नंबर के। तो हमने इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, हमको मिल गया 56। अब 56 को हम डिवाइड करेंगे 8 से। हमने 8 से डिवाइड किया, 7 आया, 7 × 3 = 21, प्लस हमने कर दिया इसको इसके साथ जोड़ दिया। अब सेम इसी चीज़ को हमने 7 से डिवाइड किया, 8 मिला, 8 को हमने -5 में मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया 14। अब 14 में 21 में हमें -14 को जोड़ देना है, हमें आंसर मिल गया 19/56। अब यहाँ देखें, हमें ऐड करने में जब हमने इंटेजर्स रैशनल नंबर को ऐड किया तो हमको रैशनल नंबर ही मिला। यानी एनी टू रैशनल नंबर्स A + B इज आल्सो ए रैशनल नंबर। जब हम दो रैशनल नंबरों को जोड़ेंगे तो उसका आंसर भी रैशनल नंबर ही होगा। अब हम सब्सट्रैक्शन में जाते हैं, यानी घटाव की सूरत में हम देखते हैं कि इसमें कौन सा नंबर हमको मिलता है। मिसाल के तौर पर -5/7 -2/3। अब इसको हमें सब्सट्रैक्ट करना है, हमें घटाना है। अब देखना यह है कि हमको रिजल्ट क्या मिलता है। हमारे पास 7 और 3 का LCM आएगा 21। अब 21, अब हमने 5 को 3 में मल्टीप्लाई कर दिया,
मिला 15 माइनस, अब हमारे पास है 7 इंटू 2 इक्वल टू, ये तो माइनस ही पहले से है, 14 21। अब माइनस को हमें माइनस ही करना है, यानी दोनों ऐड हुआ, इक्वल टू 29 माइनस 29 अपॉन 21, ये आंसर आया। यानी सब्सट्रैक्ट की सूरत में भी हमको रैशनल नंबर का आंसर रैशनल नंबर ही मिलेगा। टू रैशनल नंबर्स को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको आंसर भी रैशनल नंबर ही में मिलेगा। यानी अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमको क्या रिजल्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल -2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 5। अब इसे हमें सॉल्व करना है। हमने 4 को मल्टीप्लाई किया बाई 2 से, -8 और 5 को 3 से 15, हमारे पास आया -8 अपॉन 15, ये आंसर हुआ। यहाँ भी जब हम एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको रिजल्ट भी रैशनल नंबर ही मिलेगा। अब यहाँ पे आप चाहे -2 अपॉन 3 को पहले मल्टीप्लाई करें, पहले जगह पे रखें, या इसको बाद में रखें, दोनों सूरतों में मल्टीप्लिकेशन में हमेशा रिजल्ट हमको एक ही जैसा मिलेगा। अब हम डिवाइड में आते हैं, डिवाइड करके देखते हैं क्या हमको रैशनल नंबर मिलता है। अब डिवाइड में भी हमको रैशनल नंबर ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल -5 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 5। अब क्या आएगा, हमने देखा, हमने 5 इंटू 5 -25 और 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। आंसर हमको मिला -25 अपॉन 6। यहाँ भी डिवीज़न में भी हमको रैशनल नंबर ही मिला। ये नंबर रैशनल, ये भी नंबर रैशनल, हमने एक को दूसरे से डिवाइड किया, हमको रिजल्ट भी रैशनल नंबर ही मिला। तो हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि रैशनल नंबर कहाँ से आया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, और उसके बारे में कुछ हमने एग्जाम्पल्स भी लिए, जिसमें हमने उसके प्रॉपर्टीज़, जिसमें एक दूसरे नंबर को अगर दूसरे नंबर से ज़रब किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, तो क्या इसमें कुछ डिफरेंसेस आते हैं या नहीं, इसके बारे में हमने पढ़ा। कम्यूटिविटी के बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ा। हमने 2-4 मिसालें भी उसके ताल्लुक़ से देखी, और फिर आगे की क्लास में इंशाअल्लाह हम आगे बातों को पढ़ेंगे।